अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, कराची टेस्ट का चौथा रोज़ और पाकिस्तान की फाइट बैक। 2 विकेटें जल्द गिरी, लेकिन उसके बाद कप्तान बाबर आजम और नौजवान अब्दुल्ला शफीक ने ज़बरदस्त विकेट की तीसरी विकेट शराकत कायम की है। 184 रन बन गए हैं पाकिस्तान के इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट पर, और यकीनी तौर पर अब यह टेस्ट 5वें दिन पे जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान टीम अगर बहुत अच्छी क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में ड्रॉ करके एक वो रिजल्ट हासिल कर सकता है जो शायद पाकिस्तान की तकरीबन जीत के ही मुतरादिफ होगा, चूँकि इस सूरत हाल से जो पाकिस्तान कल 2-4 था 148 रन पर ऑल आउट होने के बाद, अब पाकिस्तान के पास सिवाय ड्रॉ के अलावा ऑप्शन कोई बचा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अजहर अली के आउट होने के बाद बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है, इस हवाले से अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, कुछ माहिरीन से भी बात करेंगे आपकी। तो जनाब, खेल के चौथे रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने जब इनिंग्स डिक्लेयर की 506 रन का हदफ मिला, तो उसके बाद पाकिस्तान की 2 विकेटें बहुत जल्द गिरी, लेकिन कप्तान बाबर आजम जो इस वक्त सेंचुरी के करीब हैं, बल्कि अब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। तो जनाब, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, बहुत ही शानदार उन्होंने सेंचुरी बनाई है और अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर एक ऐसी शराकत कायम कर ली है जहां पाकिस्तान को एक उम्मीद मिली है इस टेस्ट को बचाने की, क्योंकि दोनों ने आज पूरे दिन ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, और ये उनकी छठी जो है वो टेस्ट कैरियर की सेंचुरी है। तो वेल प्लेड बाबर आजम, और बहुत टाइमली सेंचुरी भी है, रन्स बनाने की रफ्तार भी बहुत अच्छी रखी और अब्दुल्ला शफीक को भी अपने साथ खिलाया। तो पाकिस्तान का स्कोर है जनाब 186 रन, 2 खिलाड़ी आउट। और अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इस टेस्ट मैच के अंदर, यकीनी तौर पर कल का जो 5वें दिन का खेल है वो आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एक बेस बनाई है, एक फाइट बैक कर ली है। अगर पाकिस्तान चाहे तो अब मज़ीद अच्छी कारकर्दगी दिखाकर इस टेस्ट को ड्रॉ के जानिब ले जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर टेस्ट जारी है, शायकीन क्रिकेट भी पहुंचे। बहुत शदीद गर्मी है कराची में, लेकिन उसके बावजूद स्पेशली सैटरडे संडे को लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आए शायकीन क्रिकेट का इस टेस्ट मैच पर। और ऑस्ट्रेलिया को 24 साल बाद इन एक्शन देखने पर क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आई होप कि बाबर और अब्दुल्ला इंशाल्लाह पार्टनरशिप करके सेंचुरी 200 तक इंशाल्लाह लेकर आ जाए। बस इन लोग ऐसा ऐसा खेलना होगा और विकेट्स ना गिरा। फर्स्ट टाइम आया था हम नेशनल स्टेडियम में और काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रहा। लोग भी बहुत एंटरटेनिंग थे और उनमें जज्बा भी काफ़ी है। सपोर्ट करना चाहिए, इतने टाइम बाद हमारे मुल्क में आई है क्रिकेट, तो सपोर्ट करना चाहिए। गर्मी बहुत है, इसके अलावा वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू पीसीबी, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया। मिक्सर स्टार किया था हमारे पाकिस्तान में आया, नेशनल स्टेडियम में बहुत मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट वापस आ गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम बहुत थैंकफुल हैं ऑस्ट्रेलिया को कि वो लोग आए थे टाइम बाद हमारे पास खेलने के लिए। तो शायकीन क्रिकेट खुश भी हैं। कुछ पाकिस्तानी कारकर्दगी पहले और स्पेशली तीसरे दिन अच्छी नहीं रही, लेकिन चौथे दिन पाकिस्तान का शानदार फाइट बैक, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है। तो इमरान, बहुत ही खुशाइंद बात, पाकिस्तान का अच्छा फाइट बैक ना सिर्फ फाइट बैक बल्कि बड़ा दबंग फाइट बैक है, क्योंकि बाबर और शफीक दोनों ने एक बड़ी शराकत कायम की हुई है। क्या लगता है इमरान, विकेट हालांकि इतनी आसान अब भी दिखाई नहीं दे रही, स्वेक्सन को पैचेस की वजह से कुछ लेग स्टंप से भी मदद मिल रही है, लेकिन बाबर और अब्दुल्ला की तारीफ़ करना पड़ेगी कि बहुत ही मुश्किल हालात में जब 2 विकेटें जल्द भी गिर गई थी, दोनों ने कमाल महारत का, कंसंट्रेशन का मुजाहरा किया। बिल्कुल गफ्फार, जिस तरह आपने अभी बात की विकेट की, तो एरियल व्यू अभी दिखाया था, काफ़ी पैचेज उस पर नज़र आ रहे हैं, विकेट जगह जगह से फटी हुई है, तो आसान तो नहीं होगा। और अभी भी हमने देखा कि पैट कमिंस की कुछ गेंदें बहुत लो रही हैं, कुछ गेंदें बहुत ज़्यादा शार्पली बाउंस हो रही है, तो अनइवन बाउंस तो मौजूद है विकेट में। किसी भी सूरत में यहाँ पर बैटिंग करना जो है वो आसानी है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की, जिस तरह से उन्होंने पेशेंस से इनिंग्स खेली है और क्विक रन्स बनाए। तो पाकिस्तान के लिए होप तो अलाइव है, लेकिन एक जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मुश्किल पाकिस्तान को पहले सेशन में हो सकती है, क्योंकि अब न्यू बॉल जो है वो 4-5 ओवर्स के बाद मिलेगी। तो इसका मतलब जो पहला सेशन पाकिस्तान कल खेलेगा वो न्यू बॉल के साथ खेलेगा, और विकेट पर क्रैक्स भी हैं, आपने रिवर्स भी देखी। तो पहला सेशन अगर पाकिस्तान गुजार देता है अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के साथ, तो फिर तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 सेशंस होंगे। लेकिन ये सारा जो दारोमदार है, अभी तो मेरा ख्याल है कि 3-4 ओवर्स निकाल देंगे अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, लेकिन जो असल इम्तिहान है न्यू बॉल के साथ वो कल पहले सेशन में होगा। और अगर वहाँ पाकिस्तान टीम के ये दोनों बैट्समैन सर्वाइव कर जाते हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि अब हिस्ट्री भी कायम हो सकती है नेशनल स्टेडियम कराची में। बिल्कुल। और इमरान, इसके साथ अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर पुराने बॉल ने ज़्यादा तंग किया। कल हमने देखा कि खाने के वक्फे के बाद जब स्टार को कमिंस ने 6 विकेटें हासिल की 62 रन देकर, उस पूरे स्पेल में पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ। तो तारीफ ये भी करना पड़ेगी कि आज नई बॉल के बाद, जब आज भी खाने के वक्फे के बाद आपने देखा कि जब स्टार्क ने, कमिंस ने, ग्रीन ने काफ़ी ज़ोर लगाया, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन
इस बार बाबर आजम तैयार थे। और खैर वो जो मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कि किस तरह हमने टेक्निकल एडजस्टमेंट करनी है, गेंद को जो है इन स्विंग के समझ के खेलना है और फिर जाने देना है। तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके आए पाकिस्तान बैट्समैन उस रिवर्स स्विंग की आज। और स्पेशली अब्दुल्ला शफीक की भी बहुत तारीफ करना पड़ेगी। बाबर तो चले है ही वर्ल्ड क्लास तजर्बेकार खिलाड़ी ने, कि अब्दुल्ला शफीक ने इस सीरीज़ में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है और यकीनी तौर पर हम उन्हें इस सीरीज़ के दरियाफ़ कह सकते हैं, चूँकि बहुत बड़ी सीरीज़ थी, नौजवान खिलाड़ी हैं और कमाल बैटिंग की है। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला शफीक की कम है। आपने रिवर्स की बात की, रिवर्स अभी भी हो रहा था। आप टी से पहले के सेशन में या टी के बाद अब अगर हम मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस की बॉलिंग देखें, बहुत सारी गेंदें अंदर भी आई हैं। लेकिन प्रिपरेशन आपने जिस तरह जिक्र किया कि प्रिपरेशन करके आए थे दोनों खिलाड़ी, ऐसा लगा कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लिए। और जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, देखिए रन्स जब फ्लो पाकिस्तान का बढ़ने लगा और अच्छे स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने रन स्कोर किए, तो वही स्ट्रेटेजी वो पाकिस्तान वाली आज ऑस्ट्रेलिया की भी हमें नजर आई कि थोड़ी सी नेगेटिव वो लेग साइड बॉलिंग कर रहे थे, ताकि ऐसा ना हो कि दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर भी 200, 250 या 275 हो और फिर प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर शिफ्ट हो जाए। और जाहिर है अगर 250 पर पाकिस्तान का स्कोर हुआ और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए, तो जाहिर है प्रेशर फिर अगले दिन ऑस्ट्रेलिया पर होगा। लेकिन वही अब देखें, अगला जो सेशन है पाकिस्तान का, जो पहला सेशन होगा 5वें दिन, जी इंटरेस्टिंग साबित होगा वो। बिल्कुल। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अबू बकर से बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से, उस पर लाहौर के हवाले से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वो कि अभी कराची टेस्ट का आखिरी रोज बाकी है, बड़ा इंटरेस्ट रहेगा इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन लाहौर में क्या तैयारियां हो रही हैं ये भी जानेंगे। जनाब, तो फैंस यही चाहते थे कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी फाइट बैक शो करें। उन्होंने ना सिर्फ फाइट बैक शो की बल्कि आउटस्टैंडिंग टेस्ट 100 बनाया है। 6ठी सेंचुरी है उनके कैरियर की। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में भी मामूल हक के साथ मिलकर पाकिस्तान के से लगातार 2 सेंचुरी शराकत कायम की थी, एक बड़ी डबल 100 शराकत भी कायम की थी। एक मरतबा फिर अपने कप्तान के साथ खड़े होकर उन्होंने बड़ी शानदार जो है वो बैटिंग की है और रियली होप कि वो भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। वकर, मैं आप चाहूँगा कि जो खबरें आ रही हैं पिंडी के मैचेस को लाहौर शिफ्ट करने के हवाले से, ज़रा पहले उसके बारे में बता दीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम क्या सोच रहे हैं। जब मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि वेट एंड सी वाला गेम होगा। जी बिल्कुल, अभी तक तो वेट एंड सी वाली गेम ही चल रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुल्क के अंदर मौजूदा सियासी कशीदगी और जो सूरत हाल है इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए प्लान बी जो है वो तैयार कर ली है। अगर जिस किस्म की सिचुएशन है सियासी तौर पर देखा जाए, तो तमाम जमातों ने, वो चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी इरादा रखती हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी हमें वहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन इसमें अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती तो तब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि सीरीज शेड्यूल के मुताबिक हो। लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटी इस दौरान आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बी जो है वो बना रखा है। और जो सीरीज जब पहले शेड्यूल इसका तय हुआ था तो उसके अंदर लाहौर के अंदर ही वनडे और T20 मैचेस खेले जाने थे, लेकिन अब फिर अगर सूरत हाल पिंडी इस्लामाबाद की जुड़वा शहरों की खराब होती है तो मैचेस जो है वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे सीरीज भी और वनडे का T20 का जो एक मैच है वो लाहौर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है। अबू बकर, पाकिस्तान की अच्छी फाइट बैक कराची टेस्ट में और कल का आखिरी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं भी जानना चाहूँगा, लोग भी बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे होंगे कि लाहौर की पिच जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, उसके मुतालिक क्या बता सकते हैं, कैसी तैयारियाँ। चूँकि रावलपिंडी टेस्ट को जब और उसकी पिच को जब बिलो एवरेज करार दिया गया तो काफ़ी प्रेशर भी रहा और दोबारा कराची में उसका तस्करा हुआ, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद में देखा कि विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ। इवन आखिरी दिन चौथे दिन की गेंद टर्न ले रहा है, जो कि रावलपिंडी में नहीं हुआ था। तो अबू बकर, लाहौर के हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, लाहौर के अंदर गफार काफी अच्छे से टेस्ट मैच जो है वो नहीं हुआ, लेकिन लाहौर की जो विकेट है वो किसी हद तक सपोर्टिंग विकेट ही कहलाती है। इवन कि उसको कहा जाता था कि कराची की निस्बत लाहौर की विकेट बेहतर होती है, क्योंकि एक तो आपको पता है कराची के अंदर जरा मौसम लाहौर के निस्बत आजकल ज्यादा गर्म है, मॉइस्चर विकेट के ऊपर से जल्दी उठ जाता है, विकेट जल्दी जो है वो रफ हो जाता है। लेकिन लाहौर और पिंडी की जो विकेट होती है इसके अंदर कहीं ना कहीं मॉइस्चर जरूर मौजूद होता है, खासकर अर्ली ओवर्स के अंदर डे स्टार्ट पर। बिल्कुल। तो उम्मीद यही की जा रही कि लाहौर की जो विकेट है, जिस तरह पिंडी के अंदर बिलो एवरेज जिस तरह आपने बताया, उसके बाद से अब हदायत तो यही दी गई है कि ऐसी विकेट बनाई जाए जो कि सपोर्टिंग हो। लेकिन आपको पता है कराची टेस्ट में हमने देखा कि बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स को तो हेल्प नहीं मिली, बट ऑस्ट्रेलियन अगर बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग की तो उनको उससे जरूर फायदा हुआ है। साथ साथ अब बॉल चौथे और पांचवें दिन स्पिन होना भी शुरू हो गया, तो ओवरऑल उम्मीद ही की जा रही कि लाहौर के अंदर भी एक ऐसा विकेट बनाया जाएगा जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो और सपोर्टिंग हो बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए।
बिल्कुल, इमरान सिद्दीक हमें ज्वाइन कर लें तो कुछ उनसे रमीज़ राजा के स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लें, फिर अबू बकर का अभी मौक़िफ़ ले लेंगे। लेकिन साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं अबू बकर, तो ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इंडिया वाले बयान दिया है रमीज़ राजा साहब ने कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एक मुल्क की मिलाकर ट्राई सीरीज़, तो इसका जिक्र पहले भी हुआ था, अब फिर से ये बात उन्होंने की है। आपके ख्याल में कोई प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि भारत की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की हामी नहीं है। सौरव गंगुली ज़रूर क्रिकेटर हैं, लेकिन वो अपने गवर्नमेंट या वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा जो 19 मार्च को एशिया क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की बात हो रही है? देखिए ज़फ़र, रमीज़ राजा का जो फोकस है, उन्होंने बड़ा खुल के जो स्टेटमेंट भी दिया कि अब बायलैटरल सीरीज से हमें निकल के ट्रायंगुलर या 4 मुल्की सीरीज जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट के अंदर जुड़ा रहेगा और लोग जो है वो इस क्रिकेट को ज़्यादा एंजॉय करेंगे जब 2-3 मुल्क जो है वो आपस के अंदर ट्रायंगुलर सीरीज खेल रहे होंगे। और आपको अच्छी तरह याद है क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ट्रायंगुलर सीरीज पहले कई बार खेल चुका है, लेकिन अब काफी अरसे से जो है वो ये 3 मुल्की या 4 मुल्की सीरीज का इनेकाद नहीं किया जा रहा। तो रमीज राजा का ये उन्होंने मुद्दा तो आलमी दुनिया के सामने रखा है, खासकर क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने। और अभी रिसेंटली जो हॉकले हैं, जो ऑस्ट्रेलियन चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं, सॉरी, उन्होंने भी इस बारे पे जो है वो थोड़ी सी बात जरूर की है और उन्होंने कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान इंडिया सीरीज है इसके अंदर रोल अदा करने के बारे में बात की है। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या कोई और मुल्क जो है वो पेशकश करे और दोनों बोर्ड राजी हो जाए, तो उसी सूरत के अंदर ही हमें ये सीरीज होती दिखाई दे रही है। अदरवाइज तो आपको पता ही है पॉलिटिकल मामलात की वजह से पाकिस्तान इंडिया सीरीज जो है वो काफी अच्छे से रुकी हुई है। अबू बकर, अगर हम बात करें इस टेस्ट की, तो बाबर आजम की जो सेंचुरी है उसने यकीन तौर पर पाकिस्तान के जो हौसले बुलंद किए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी शायद इस बात से नज़र नहीं हटा सकते जो हमने पहली इनिंग्स में किया है। 148 रन पे ऑल आउट होना, और मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, वो बड़ा उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की कि जो बॉलिंग की है उसका जवाब नहीं था। उन्होंने वसीम वकार का भी जो है वो वहाँ पे मेंशन किया। लेकिन आप समझते हैं कि खुद मोहम्मद यूसुफ इतने बड़े खिलाड़ी, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ये बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े स्पेल झेल भी तो जाया करते थे, जिसका आज हमने अमली मुजाहरा देखा। आई थिंक आज की अच्छी बैटिंग की जितनी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन हम कल को भी नहीं भुला सकते। बिल्कुल गफार, आपने सही कहा है। बाबर आजम हो या अब्दुल्ला शफीक, आज का दिन तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों बैटर्स के नाम रहा है। खासकर अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने आके नया बॉल फेस किया और उसके बाद आपको पता ही है इमामुल हक और अजहर अली दोनों ही जल्द पवेलियन लौट गए। तो बाबर आजम के साथ शराकत दारी थी अब्दुल्ला शफीक की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस टेस्ट मैच को लाइव रखने के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि डे क्लोज हो रहा है चौथे दिन का और ऐसी पोजीशन में है कि कुछ भी हो सकता है। डे 5 पर पाकिस्तान अगर थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेले तो ये 300 रन भी बन सकते हैं डे 5 पर। लेकिन अब मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान पहले लंच तक का कल का वेट करेगा कि विकेट्स ना खोए, विकेट्स को बचा के रखे, उसके बाद ही हमें कोई अटैकिंग क्रिकेट नजर आएगी ताकि रिजल्ट निकल सके। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए इस वक्त मेरा जहाँ जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा ड्रॉ के बारे में पाकिस्तान टीम सोच रही होगी, और अगर ड्रॉ करती है 148 पे पहली इनिंग पे आउट होने के बाद, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी होगी। ठीक है, वो अगर इसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि शायद पिच रावलपिंडी की अच्छी नहीं थी, बट ऑस्ट्रेलिया ने इस विकेट पे बता दिया कि उन्होंने बहुत अच्छे रिवर्स स्विंग किया, लेकिन हम उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए। हमारे स्पिनर्स जो हैं वो भी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं कर सके। कुछ मुझे यासिर शाह के हवाले से बताइएगा, जो पाकिस्तान कप के मैचेस तो खेल रहे हैं, जिनको रिजर्व में भी शामिल किया गया था, बट वो पाकिस्तान की 11 तो क्या पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में भी दोनों टेस्ट में नहीं आ सके। ये एक मौमा ही बना हुआ है सारा वाकया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा साइडलाइन जरूर किया यासिर शाह को, और उसकी रीजंस मल्टीपल थी। एक तो वो उनकी इंजरी का भी इशू था, फिर साथ साथ उनकी फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ था, वो बेशक मिसबा और वकार हो या मौजूदा रजीम हो, उनको इस पे तशवीश रही है। और यासिर शाह की फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी इनके ऊपर खसूसी तौर पर काम किया था। और लेकिन अभी तक जिस तरह रमीज राजा ने स्टेटमेंट दी कि वो अनफिट हैं, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, और लेकिन उसके बाद ही हमें वो पाकिस्तान कप के मैचेस भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यासिर शाह के सोर्सेज से हम जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यासिर शाह मुकम्मल फिट हैं, लेकिन इस वक्त शायद क्योंकि हम रिसेंट पास्ट के अंदर नुमान अली और साजिद खान के साथ काफी ज्यादा
टेस्ट मैचेस खेलते रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त यही माइंडसेट था कि यासिर साजिद खान और नुमान अली के साथ ही मैदान में उतरा जाए। लेकिन जहां तक आपने विकेट की बात की, फास्ट बॉलर्स ने यकीनी तौर पर उतना में इम्प्रेस नहीं किया जितना ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान की कंडीशंस को यूज किया है। कहीं ना कहीं हसन अली की परफॉर्मेंस पे भी बात की जा सकती है, उनका भी कमबैक हुआ है और हालिया PSL के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो भी स्ट्रगल करते हुए जरूर दिखाई दिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा जरूर मायूस किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उनसे हम यही तवक्को करते हैं कि वो हमें अर्ली आके विकेट्स लेके दें, लेकिन कहीं ना कहीं लैक करते हुए हमें जरूर दिखाई दिए। या ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को उसका क्रेडिट देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान जनाब 2 विकेटों पर 192 रन और स्टंप्स हो गया, यानी कि डे 4 का खेल अख्ताम को पहुंचा। पाकिस्तान को 314 रन की जरूरत है और कल 90 ओवर्स का खेल बाकी होगा और तकरीबन 3.5 रन का ये रिक्वायर्ड रन रेट है जो पाकिस्तान को चाहिए। अब कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं और दोनों ही सेट बैट्समैन मौजूद हैं। कल के दिन पर अपने माहिरीन से मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, कैरियर की 6ठी सेंचुरी है। साथ अब्दुल्ला शफीक के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप कायम की। पाकिस्तान का 192 रन स्कोर है चौथे दिन खेल के अख्ताम पर। 314 रन मजीद दरकार हैं। 90 ओवर का पूरा खेल बाकी है। कोई बारिश की प्रिडिक्शन नहीं है, शदीद धूप निकली होगी, तो तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। अबू बकर और हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, आपके पास मैं आता हूँ। मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर जॉब हाफ डन, क्योंकि हम चौथे दिन तक बहुत बेहतर पोजीशन से इसको फिनिश करने में कामयाब हुए हैं, बट एक हमालिया सर करना भी बाकी है। 5वां दिन टेस्ट मैच का कभी आसान नहीं होता, बट आई थिंक जब ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स डिक्लेयर की थी और उसके बाद 192 रन पे 2 आउट आज के दिन, आई थिंक पाकिस्तान विल टेक दिस। बिल्कुल फार भाई, ऐसा ही है। बिल्कुल पाकिस्तान जिस टाइम पे बाबर आजम खेलने के लिए आए थे विकेट पर, उस वक्त पाकिस्तान की टीम यकीनन बहुत मुश्किलात से 2-4 थी। जो आपकी 2 अहम विकेटें गिर गई थी, सारा दबाव बैटिंग लाइन के ऊपर था। जिस तरीके से हमने कल देखा था, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल क्रम्बल कर गई थी जब यके बाद विकेटें गिरी थी। लेकिन क्रेडिट देना होगा बाबर आजम को भी और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक को भी, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, बाबर आजम का साथ दिया उन्होंने, और दोनों ने नाकाबिल शिकस्त हैं। अभी तक कोई विकेट अभी तक उन्होंने गिरने नहीं दी। तो यकीनन पाकिस्तान मैच में वापस आया है और अब बिल्कुल इसी तरीके से कल बैटिंग करनी होगी अगर मैच को बचाना है। अगर ये दोनों इब्तदाई 2 सेशन तक खड़े रहे तो कोई इसमें वहीद नहीं है कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाए। जी हाँ, इसे 71 रन की पार्टनरशिप है। और वो अगर कुछ बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की, चूँकि तनकीद हुई है इनकी सिलेक्शन पर, लेकिन आज शायद हमें थोड़ी दाद भी देना पड़ेगी उन तमाम लोगों को जिन्होंने इनको, आपको याद हो, न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्लास में मैच में सेंचुरी की है, इन्होंने T20 में की है, बट इनको स्पेशल टैलेंट ही हमेशा गर्दाना गया और इसी वजह से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते रहे और बिलाखिर इनको चांसेस मिले। नो, आई थिंक ह्यूज क्रेडिट टू अब्दुल्ला शफीक एज वेल कि उन्होंने PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की। और अब अगर हम देखें जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की है, इस सीरीज़ के लिए बहुत ब्राइट स्पॉट है पाकिस्तान के पास। देखें, अब्दुल्ला शफीक गफार एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है उसमें मोल्ड हो जाते हैं और उसको अपना के और उसके रिजल्ट्स और उसके नताइज के एन मुताबिक जो है वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं और ये ही इनका खासा है। टेस्ट क्रिकेट हो तो आज हमने देखा कि जिस वक्त डिफेंस की जरूरत थी, थोड़ा लंबा खेलने की जरूरत थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे और विकेट भी नहीं गिरने दी और यही इनकी खासियत है। और बाबर आजम से भी जब अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात होती है तो वो हमेशा ही यही कहते हैं कि मेरे से भी अच्छा प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन अभी तक वो टीम के अंदर नहीं आ पाया जब ये उस वक्त खेले। और अबू बकर ये भी तारीफ करना पड़ेगी कि बाबर ने इनको बहुत अच्छा खिलाया भी है, क्योंकि बाबर की जो इनिंग थी वो बड़ी फ्लुएंट रही। अगर हम देखें स्ट्राइक रेट बाबर का, तो बाबर जो है वो तकरीबन खेले हैं 50 के स्ट्राइक रेट से। अब्दुल्ला शफीक का रोल दूसरा था, क्योंकि सारी बात है मैच इस तरह की पोजीशन है कि हमें ड्रॉ भी करना है, तो उनका स्ट्राइक रेट तो 31 रहा, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब सही परफॉर्म की, तो एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से ये पेयर आगे बढ़ा है। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं इसके अंदर। पिंडी के अंदर भी जिस किस्म की अब्दुल्ला ने इनिंग खेली वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन जिस वक्त हम लोग अंडरडॉग्स थे और प्रेशराइज्ड सिचुएशन में थे और उस वक्त उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, तो ये एक बहुत अच्छा गुड साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमें कोई ऐसा प्लेयर मिला है जो टेक्निकली भी साउंड है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी हो अटैक भी कर सकता है और डिफेंसिव खेलनी हो तो डिफेंस भी उसका बहुत तगड़ा है। और आज हमें यही नजर आया कि जब उनके फास्ट बॉलर्स को खासकर फेस कर रहे थे तो एक तरफ अजहर अली फंस रहे थे उनके आगे, इमामुल हक भी स्टार्ट के अंदर फंसे, तो यहाँ पर
बॉल को बड़े अच्छे तरीके से छोड़ भी रहे थे, और जो बॉल उनके विकेटों के दरमियान आ रही थी उनको बड़े अच्छे तरीके से मिडिल भी कर रहे थे। जी जी। ये एक बड़ी खास चीज थी अब्दुल्ला शफीक की इनिंग के अंदर, और मैं तो यही तवक्को करता हूं कि एक और ये सैकड़ा जो है वो कराची के अंदर लगाएं और पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में रोल किरदार अदा करें। रजा, अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट एवरेज की, और अभी सिर्फ उनका तीसरा टेस्ट जरूर है कि इससे पहले जो उन्होंने 3 टेस्ट खेले 82 रन की उनकी एवरेज है, और अगर हम देखें तो 1 सेंचुरी और 2 50 पहले बना चुके हैं। सो आई थिंक इस मुश्किल सूरत हाल में स्पेशली 148 रन पे ऑल आउट होने के बाद, और कौन बॉलिंग कर रहा है, स्टार कमिंस जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, लॉइन दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, तो आई थिंक इस लिहाज से भी बहुत अहमियत बढ़ जाती है अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की। फिर बाबर आजम ने जिस तरह का साथ दिया, और फिर उसके बाद बतौर सीनियर प्लेयर उनको गाइड भी किया, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉलिंग अटैक के खिलाफ एक बहुत मुश्किल पिच पर रन बने। अगर आप देखें तो स्वेप्सन जब बॉल कर रहे थे पैचेस पड़े हुए हैं, आसान नहीं था बैटिंग करना। जी रजा। टेस्ट क्रिकेट में आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही, ये चौथे पांचवें दिन की जो पिच होती है वो बड़ी मुश्किल तस्वुर की जाती है, बैट्समैनों को खेलने में मुश्किलात होती हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की है, क्योंकि ओपन इनिंग्स का आगाज़ करने आए थे और इमाम भी जल्दी उनके साथ छोड़ गए थे, अजहर अली भी सीनियर जो प्लेयर हैं वो भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, बाबर के साथ खेलते रहे और अब देखें अभी तक नॉट आउट हैं। बिल्कुल जिस तरीके से अबू बकर ने बोला, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कल खेलें और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें, तो ये यकीनन उनके कैरियर की एक यादगार इनिंग्स में से एक इनिंग होगी। क्योंकि विकेट का बिहेवियर आसान नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई है। हमें ये भी पता है कि 5वें दिन एक ब्रेक थ्रू मिल जाए तो फिर जो बॉलिंग टीम होती है वो मैच पे हावी हो जाती है। सारे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो चौथे दिन के खेल के बारे में बात कर रहे हैं, और आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वो सारा सीन अबू बकर जब अजहर अली आउट हुए। चूँकि बॉल थोड़ा नीचे रहा, लेकिन हमने जब देखा रिव्यू वो तो नहीं ले सके, लेकिन जब एक्शन रिप्ले देखा तो पता चला कि गेंद उनके ग्लव्स पहले रखा था। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि DRS पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इमाम का LBW आपने देखा कि वो तो आउट थे, बट उन्होंने ज़रूर DRS जो है वो उस पर ले लिया। अजहर को तो लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत कीमती विकेट हैं, पाकिस्तान के सबसे सीनियर बैट्समैन हैं, बट थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक कर गए वो। बिल्कुल, हमने शायद जो इमाम का रिव्यू लिया उसके बाद हमें शायद अजहर अली को लगा कि अब उनको रिव्यू नहीं लेना चाहिए, दीगर बल्लेबाजों के लिए बचाना चाहिए, और उन्होंने इस असना के अंदर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो रिव्यू नहीं लिया। यकीनी तौर पे वो रिव्यू लिया जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए आज भी अजहर अली लंबी इनिंग खेलते, जो कि फ़ायदेमंद साबित होती। लेकिन अब जो क्रिकेट के अंदर हो गया सो हो गया। अब हमें आखिरी दिन के ऊपर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, खासकर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर अभी भी स्टिल एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और बाबर आजम को तो कल जब वो विकेट पे आए तो अपना सेंचुरी जो है इसको बुला के एक नई इनिंग और नए जज्बे के साथ उनको विकेट पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि 5वें दिन की विकेट आसान नहीं होती, और अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्द ब्रेक थ्रू मिल जाता है कोई अब्दुल्ला या बाबर की शक्ल में, तो वो यकीनी तौर पर दोबारा मैच पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त अगर नीचे देखें तो रिजवान और फवाद आलम यकीनी तौर पर दोनों ही बहुत ज़्यादा सलाहियतों वाले प्लेयर हैं, लेकिन इस वक्त बाबर और अब्दुल्ला के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। पहले सेशन के अंदर अभी आपको पता है बॉल भी नहीं है, और कल पहले सेशन के अंदर थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प भी विकेट से मिल सकती है, तो वो बड़ा संभल के खेलना होगा। और अगर हम पहला सेशन खेल जाते हैं लंच तक, तो उसके बाद हमें अपनी अप्रोच सेट करनी होगी, आया कि हम ड्रॉ के लिए जाएं या हमें थोड़ी अपनी अप्रोच चेंज करके जीत के लिए जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इस वक्त ओपन है पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल। और रजा, अगर हम बात करें यकीनी तौर पर 192 रन पे सिर्फ 2 आउट है, लेकिन हमने देखा है 5वें दिन की जो विकेट है वो अजीब तरह से बिहेव करती है। एक विकेट गिरती है तो फिर लाइन लग जाती है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होगा। जैसे आज भी हमने देखा कि रन आउट बचा था अब्दुल्ला शफीक का, बड़े बाल बचे थे बाबर आजम के साथ बैटिंग करते हुए। प्रीवियस टेस्ट में वो रन आउट हुए भी, यहाँ इस विकेट पे भी मानस लबोशेन रन आउट हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया को उस पर बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो आई थिंक ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई हम ओपनिंग मत दें ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि अगर हमने गलती की तो ऑस्ट्रेलिया तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी अबू बकर भाई ने बताया कि पाकिस्तान को एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ सुबह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरना होगा। जो आज अभी तक जो बैटिंग हुई है वो एक तरफ रख दें, आगे उतर के सेशन बाय सेशन पाकिस्तान को प्लानिंग करनी होगी, बल्कि मैं तो कहूँगा घंटे बाय घंटे की प्लानिंग करनी होगी। उस हिसाब से फिर अगर प्लानिंग करके कॉन्सेंट्रेट के साथ खेलेंगे तो ही जाके पाकिस्तान का फिर चांस बनेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया 5वें दिन की विकेट
यकीनन इस पे जो है बॉलर को टर्न मिलेगी। यकीनन ऑस्ट्रेलिया जो पेस बॉलर हैं उनको रिवर्स स्विंग मिलने का भी चांस है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत एहतियात के साथ बैटिंग करनी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले 2 सेशन गुजार गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जीत की तरफ जा भी सकता है। मुझे एक टेस्ट मैच याद आ रहा है श्रीलंका वाला शारजा में, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने 300 चेस किया था। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को स्टार में टून सेट हो गई तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान दोबारा ये रिकॉर्ड बना सकता है। अब वकर इंटरेस्टिंग बात है, रजा जो बात कर रहे हैं वो श्रीलंका का टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में था, मुझे याद है डेव वाटमोर का शायद वो आखिरी टेस्ट था, पाकिस्तान ने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया था बाद में, लेकिन ये 506 रन हैं और अभी 192 हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग तो रहेगा, इसमें कुछ शक नहीं है कि 314 रन 9 ओवर के खेल में बिल्कुल बनते हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की अप्रोच जो रही है इस पूरी सीरीज़ में वो इतनी अटैकिंग रही नहीं। हमने 250 बनाए हैं या थोड़ा और ज़्यादा बना लिए तो, लेकिन रजा की बात में भी दम है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मामला है, अगर आप समझते हैं कि पहले 2 सेशन आपके अच्छे चले जाएँ तो आप यू कैन स्ट्राइक टुवर्ड्स योर मेन टारगेट, बट ये बहुत अनलाइकली लगेगा, मुझे लगता है कि बहुत अनलाइकली होगा कि ऐसा हो सके। देखिए ऑब्वियसली 506 रन का एक तो वो भी प्रेशर मौजूद होता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा बाय द वे। बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, और फिर आखिरी दिन 314 रन बनाना ये भी कोई आसान टास्क नहीं होता किसी भी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। और जिस तरीके से 90 ओवर से अगर हम कल के आगाज बात करें तो कल के दिन के आगाज में भी ऑस्ट्रेलिया के पास नया बॉल होगा, और फिर जो आखिरी 10 ओवर्स होंगे उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को एक नया बॉल मिलेगा। बिल्कुल। तो अब आखिरी बल्कि 10 से भी ज्यादा ओवर्स के अंदर हमें शायद वो देखने में मिले नया बॉल, तो हमें इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान बनाना है। यकीनी तौर पर पहले सेशन के अंदर हमें अपनी विकेट बचानी है, हमें और कुछ नहीं करना। अगर पहला सेशन हमें ड्रॉ के लिहाज से ही खेलना पड़ेगा और उसको ही सोच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है और आगे टीम भी ऑस्ट्रेलिया है। तो सारी चीजें सोच के कैलकुलेट करके, और ऑब्वियसली यहाँ पर थिंक टैंक बैठा हुआ है सकलान मुश्ताक की शक्ल में या मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में, उनका भी रोल बड़ा अहम होगा, उनकी भी जो डायरेक्शंस होंगी वो बड़ी प्लेयर्स के लिए। चलिए जनाब, तो 5वें दिन का खेल कल 314 रन, 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के पास बाकी हैं और तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। तो टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, याद रखना है कि पाकिस्तान की वो बैटिंग डेप्थ भी अच्छी है, क्योंकि फ़हीम अशरफ 7वें नंबर पर है, लेकिन नुमान, हसन अली, साजिद ये सब अच्छे खासी जो है वो बैटिंग कर सकते हैं अगर खासतौर पर मैच को ड्रॉ करना हो। तो पाकिस्तान आई थिंक विद अ ब्राइट होप, ये 2 विकेटें जो अब तक गिरी हैं उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, ये टेस्ट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ शायद कुछ किस्मत की भी ज़रूरत होगी। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।